जोहार नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र जेलकेम पार्टी यहाँ देवेंद्र नाथ महतो कम लगभग 200 किलोमीटर जो पैदल यात्रा करके यहाँ विधानसभा में समापन हुआ। इसका जो यात्रा निकला था यह समाप्त हुआ है और हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है इस पद यात्रा के मुख्य रूप में। हम इन्हीं से जुड़ते हैं कि अगर इतने दूर आप पैदल यात्रा करके आए हैं लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है, अगर अब भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आपकी जो मांगों वो पूरी नहीं करती है, तो आगे क्या रणनीति होगी? भारत में जितने राज्य सब नियम से चलता है, लेकिन 200 किलोमीटर चलने से, नियम से चलता है, पैर को दर्द से झेलने से, हार्ट किडनी लिवर तक में पसीना आ रहा है, बोलने की स्थिति में नहीं है। इससे पहले हम लोग झारखंड बंदी, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव कर चुके हैं। सदन में भी आवाज उठ रही है, सड़क से भी इतना लोग का जन समर्थन मिला है। तो ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोगों का वोट से सरकार बनाए, कैसे नहीं सुनेगा? अगर हमारी आवाज, हमारी मांग क्या है? हमारा मांग है छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करें, जो कि 3 सत्र से छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आपका सत्र 22, 23, 23, 24, 24, 25 तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कैसे स्टूडेंट? आप हो गए, हम हो गए, सारे मैक्सिमम लोग छात्रवृत्ति से पढ़ाई किए, खुद हम किए हैं। छात्रवृत्ति नहीं होने से हम भी नहीं पढ़ पाते। अब छात्रवृत्ति रोक के क्या साबित करना चाहते हैं? आंदोलन के माध्यम कैसे आदमी मेडिकल करेंगे, छात्र कैसे छात्र इंजीनियरिंग करेंगे, कैसे पैरामेडिकल करेंगे, कैसे नर्सिंग करेंगे, कैसे पीएचडी करेंगे? छात्रवृत्ति रोकेंगे तो सरकार कहती है केंद्र सरकार से मांगो। हमारा मांग है स्थानीय, केंद्र सरकार मत बोलिए। हाँ। जवाबदेही कौन है? राज्य सरकार जवाबदेही है। जवाब तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए हमारा मांग है स्कॉलरशिप तत्काल दे, खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करें, पेंडिंग रिजल्ट जारी करें और साथ ही साथ जो भी रिक्त पद है उसका विज्ञापन जारी करें और जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका विज्ञापन जारी करें। हमारा मांग राज्य हित का है, हमारा मांग छात्र हित का है, हमारा मांग आदिवासी मूलवासी हित का है। अगर हमारा मांग नहीं मानती है सरकार तो ये आदिवासी मूलवासी विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये युवा विरोधी है। आज 200 किलोमीटर पद यात्रा किए हैं, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, नस खिंचा रहा है, छीला पड़ गया है, फोका हो गया है। लोग रास्ते पर समर्थन दिया है, इसके खिलाफ पूरा जनसैलाब उतरेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार को समझना होगा इस बात को, ऐसे नहीं होता है। जयराम मतवार हैं जी, आएंगे, कल आए थे, आज भी आएंगे जी आएंगे। खाली यहाँ के विधायक और सांसद के टाइम से पेमेंट मिलता है। जितना विधायक है, सांसद है, वकील के पेमेंट है, वेतन है, टाइम से मिलना चाहिए। झारखंड जाए भाड़ में, झारखंडी जाए भाड़ में, सब नौकरी बेचो, यही चल रहा है। सरकार तो कहती है पैसा है ये नहीं, कहाँ पैसा दे रहा है? खाली पैसा टाइम से ले रहा है तो कोई विधायक और सांसद ले रहा है। खाली भोग और विलास में सब झारखंडी विधायक लोग और सांसद लोग कर रहा है, सब विलास कर रहा है, सब जगह घूमे, एकदम फिक्स पैसा मिल रहा है। सब टाइम से विधायक को पैसा मिलता है, टाइम से सांसद को पैसा मिलता है, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिलता है टाइम से। कहाँ मिलता है टाइम से? खाली विधायक और सांसद को टाइम से पैसा दीजिए, पेमेंट लेगा और सुतल रहेगा, ऐश करेगा, पूरा झारखंडी ऐसे झाल बजाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जैसा कि सुना हमारे साथ देवेंद्र, अब क्या कुछ आगे की? देखिए, अभी हम लोग फिलहाल डुमरी से चल के आए, एक सरकार को सांकेतिक संदेश दिए हैं। यदि आज के बाद अगर सरकार अविलंब जितना जल्द से जल्द अगर भुगतान नहीं करती है तो हम लोग भविष्य में भी इस आंदोलन को आगे रखने का प्रयास करेंगे। मगर अभी हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करे, क्योंकि अभी ये बहुत ही छात्र के लिए दुख की बात है। बहुत सारे छात्रवृत्ति के कारण सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं। अगर उनको सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया जाता है तो परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे। बहुत सारे कॉलेजों की तरफ से दबाव है और सबका आर्थिक स्थिति ये नहीं है कि धन घर परिवार का खर्चा निकाल के गाय बैल बेच के खेती की हुआ धान बेच के पढ़ सके। अगर वो करेंगे तो छात्र खाएंगे क्या? उनके भी माँ बाप तो कहीं किसान के हैं, नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? उनके बेटे तो छात्रवृत्ति में पढ़ते नहीं है। तो सरकार से ही फिलहाल डिमांड है, सबसे मुख्य मांग जो हमारा छात्रवृत्ति को छात्रवृत्ति दिया जाए।
बहुत शुक्रिया। तो आपने जैसा कि सुना, हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो थे, सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम कर रहे हैं और छात्र के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये देखना होगी सरकार इनकी कब तक बात मानती है, कब तक छात्रवृत्ति देती है, तो आने वाला समय बताएगा। मैं सदाब्दा, भारत मित्र, रांची। 25 साल के झारखंड का इतिहास में अब तक का विधानसभा के लिए पद यात्रा ये सबसे बड़ा पद यात्रा, जो 180 से ज़्यादा 200 किलोमीटर, 180 तो रांची, अगर विधानसभा जोड़ेंगे तो 200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किए हैं, जो 6 दिनों में पहुंचे हैं। इस कठिन मार्ग को तय करते हुए आज हम लोग को आखिर पहुंचना क्यों पड़ा? आज पैर के नीचे छाला पड़ गया है, दोनों पैर उठ नहीं रहा, कमर में पैर में दर्द है। आज इतना पीड़ा दर्द हम लोग क्यों झेल रहे हैं? आज ये झारखंड वासियों को समझना होगा, आज झारखंड वासियों को विचार करना होगा, सोचना होगा। आज यह पदयात्रा इसीलिए कि आज 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एक एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग में है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। अभी पहुंच करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे अति शीघ्र बिना विलंब किए छात्रवृत्ति का भुगतान करें। क्योंकि आज आप लोग जितने कोई या तो इंटरव्यू ले रहे हैं या इधर बैठे हैं, या तो जो भी आज इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल किए हैं, पैरामेडिकल किए हैं या नर्सिंग किए हैं, जो भी डिप्लोमा किए हैं, सभी स्कॉलरशिप के सहारे किए हैं। आज जितने प्राइवेट कॉलेज है आज स्कॉलरशिप के सहारे चल रही है। खुद मेरा पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे हुई है, इसलिए मुझे मालूम है कि एक स्कॉलरशिप का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। और 17, 22, 23, 23, 24 और 24-25 का छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से यहाँ के छात्र परेशान है, निराश है, हताश है। और यह राज्य सरकार का उदासीन रवैया और कूटनीति राजनीति के कारण हो रहा है। आज जवाबदेही राज्य सरकार है। क्यों? आखिर कहाँ गया छात्रवृत्ति का पैसा? जो छात्रवृत्ति ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना एक छात्रों के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक जीवन रेखा योजना है। आप इतना महत्वपूर्ण योजना को इतना विलंब कर रहे हैं। इतना नाकाम सरकार, इतना फेलियर सरकार, ये आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ 25 सालों से झारखंड के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। पूरे राज्य के लगभग 400 करोड़ आदमी परेशान है, कंफ्यूजन में है कि स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा में है कि राजभवन में है कि केंद्र सरकार के पास है। विधानसभा कहते हैं राजभवन में है, राजभवन वाले कहते हैं वापस कर दिए हैं, तो कोई कहता है केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री को मीडिया के समक्ष आकर के स्पष्ट करना होगा कि स्थानीयता का विधेयक कहाँ है। 25 सालों से राज्यवासियों को पहचान नहीं मिला है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। हम लोग लगातार विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन का घेराव, झारखंड बंदी कर रहे हैं, FIR ले रहे हैं, बदन में लाठी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा मांग को नहीं माना जा रहा है, हमारा मांग को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री 9वीं अनुसूची का हवाला दे करके राज्यवासियों को ठगने का काम न करे। विधानसभा को यह अधिकार है कि विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू करके पूरे राज्यवासियों के युवाओं को अधिकार दे सकती है। लेकिन ये सरकार धोखा दे रही है युवाओं को, ये सरकार छात्रों को धोखा देने का काम कर रही है। साथ ही आपको बता देने का काम करेंगे कि सालों साल से कई परीक्षाएं, जेटेट की परीक्षाएं, JSSC की कई परीक्षाएं, उत्पाद सिपाही की परीक्षाएं, JPSC की कई परीक्षाएं, CDPO की परीक्षाएं, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षाएं,
परीक्षाएं, कई परीक्षाएं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से लंबित है, उसका प्रक्रिया पूर्ण करे, पेंडिंग रिजल्ट को जारी करे। और साथ ही साथ आज दुर्भाग्य है, पूरा जब से सालों साल, हजारों सालों से कैलेंडर आता है, 2024 में भी कैलेंडर था, 2025 में भी कैलेंडर है, 2026 में भी कैलेंडर होगा। जब तक ये धरती चलेगी, जब तक लोग रहेंगे, तब तक कैलेंडर रहेगा। लेकिन अभी तक 25 सालों से राज्य में कैलेंडर नहीं है कि कब कौन विभाग का परीक्षा होगा, कब उसका रिजल्ट होगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका परिणाम आएगा, कब उसका ज्वाइनिंग होगा। इसीलिए तत्काल परीक्षा कैलेंडर जारी करें और इसको हम लोग लेकर रहेंगे। ये फेलियर सरकार है। साथ ही साथ जितने भी निजी क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, एजेंसी है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं, लाखों लाख युवा काम करते हैं, लगभग 30 लाख युवा सिर्फ झारखंड से काम करते हैं और वहाँ सारे के सारे गैर झारखंडी आते हैं। यहाँ वंचित हो रहे हैं छात्र। इसीलिए यहाँ निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में, एजेंसी के माध्यम में, कॉन्ट्रैक्ट में 75% मूल झारखंडियों को भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट वालों को शोषण नहीं किया जाए। ये हमारे तमाम मांगे झारखंडी हित में है, आदिवासी मूलवासी हित में है, छात्र के हित में है, युवाओं के हित में है। हमारी मांगों को पूरी कर रही है सरकार। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो ये सरकार झारखंड विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार छात्र विरोधी है। ये सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी अब हल्ला बोल करेंगे। अब जनता जाग चुकी है, अब पूरा एकजुट होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और 81 में से एकमात्र विधायक जयराम महतो विधानसभा में प्रवेश करेंगे। बाकी 80 विधायक को हम लोग रोकेंगे। क्या कि इस राज्य में भाजपा को भी सत्ता चलाने का मौका मिला, जेएमएम को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, आजसू पार्टी को भी मिला। सबने धोखा दिया, सब ड्रामा किया है, राज्यवासियों के साथ चलने का काम किया है। सबको रोकेंगे। अब इसीलिए हम अति शीघ्र मांग करते हैं कि हमारा मांग को पूरा करें, अन्यथा ये उलगुलान अब रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब तेज होगा, फिर से चक्का जाम होगा। और आज ये जन सैलाब जो पहुंचा 5 प्रमंडल 24 जिलों से, या हम सभी पहुंचने वाले, इस पद यात्रा में शामिल होने वाले सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 200 किलोमीटर से चलने वाले पद यात्रियों को हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जितना कोई आज पलामू प्रमंडल से आए हैं, कोल्हान प्रमंडल से आए हैं, संथाल परगना प्रमंडल से आए हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर से आए हैं, आने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों को, जेल कैंप के पदाधिकारियों को, टाइगर जयराम महतो को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त